नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल किसी न किसी रूप में आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसे उपाय लेकर आए हैं जो उपाय आपके जो रुके हुए कार्य हैं, जो आपके कार्यों की गति रुक गई है, जो उन्नति रुक गई है, जो एक प्रकार से आप किसी चक्रव्यूह में फंसे पड़े हैं कि मतलब निकल नहीं पा रहे हैं, तो वहां पर कोई यह उपाय आपकी सारी बाधाओं को दूर करते हुए आपको आगे निकाल देता है। आपकी समस्याओं को एक प्रकार से जड़ से समाप्त कर सकता है। इतना शक्तिशाली इस उपाय को बताया गया है क्योंकि यह ग्रहों से ही संबंधित है, सभी ग्रहों के समावेश से संबंधित है। जब आपने ग्रहों से संबंधित हर प्रकार के उपाय कर लिए, आपने अन्य उपाय भी कर लिए हैं, सभी देवी देवता पूजन आदि भी आप कर रहे हैं, कई प्रकार की पूजाएं कर लिए हैं, फिर भी आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है या मार्ग नहीं मिल रहा है। वो कोई भी चीज में हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, नौकरी के लिए हो सकता है, किसी का कोई शुभ कार्य रुका हुआ हो सकता है या कोई विशेष कार्य हो सकता है। एक प्रकार की बाधा जब जीवन में आ रही है, मार्ग नहीं मिल रहा है, तो वहां पर को मार्ग दिखाने वाला, मार्ग को खोलने वाला और उसमें सफलता दिलाने वाला इस उपाय को बताया गया है। तो ऐसा बताया गया है कि किसी भी गुरुवार से, शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू कर सकते हैं आप प्रतिदिन। इसके लिए आपको एक दिन पहले से यानी बुधवार की शाम से यह प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। तो शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार को प्रातः काल गौ माता को 5 चीजों को नियमित तौर पर प्रतिदिन खिलाना शुरू कर दीजिए। उस दिन से बृहस्पतिवार से शुरू करिए, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, नियमित तौर पर जब तक आपका काम नहीं बनता है। आप पहले थोड़ी सी मात्रा में, अभी बताएंगे क्या चीजें हैं, पहले एक मुट्ठी की मात्रा में, जितना आपकी अपनी गुंजाइश है, जितना आप खिला सकते हैं उसको अपनी हैसियत के अनुसार, उतना आप गौ माता को अवश्य खिला लीजिए। यदि गौ माता नहीं मिलती है, कहीं पर वो गौ माता का अभाव है, तो पक्षियों को भी ये चीज दी जा सकती है। पंचानाज है, क्या क्या चीजें है इसमें पहला है 5 प्रकार के अनाज आपको बुधवार को किसी भी स्वच्छ पात्र में स्वच्छ जल डालकर भिगाने पड़ेंगे ताकि वो सुबह तक भीग जाए, गौ माता को खाने में उसमें आसानी हो या कोई भी पक्षी खाए तो उसको आसानी हो। पहला है गेहूं, जिसका संबंध सूर्य से भी और मंगल से भी रहता है, गेहूं। दूसरा है चना, बृहस्पति से संबंधित रहता है। तीसरा है मटर, जो कि चंद्रमा और शुक्र से संबंधित रहता है। चौथा है मूंग, हरी मूंग, जो मंगल और बुध दोनों से संबंधित हो जाती है। और इसके अलावा है उड़द। उड़द का जो समावेश होता है वह शनि राहु केतु के लिए भी माना जाता है। तो इन 5 चीजों को एक निश्चित मात्रा में आप ले आइए अपने घर पे, 1-1 केजी रख लीजिए। भाई देखो बहुत बड़ा कष्ट है, सारे उपाय आप कर चुके हैं, तो 1-1 केजी घर में लाके रख लीजिए। उसमें से थोड़ा थोड़ा अपने एक निश्चित मात्रा में, जितना अपने गौ माता को खिलाना है, सभी में से निकाल कर भिगा लीजिए और बुधवार को भिगा दीजिए साय को, और बृहस्पतिवार की प्रातः काल से इस प्रक्रिया को शुरू कर दीजिए। अरे मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अति शीघ्र ही आपको इसका चमत्कारिक परिणाम देखने पे आएगा। मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको अति शीघ्र ही इसका चमत्कारिक परिणाम देखने में आएगा, क्योंकि इस अवधि में पिछले वर्ष नवंबर दिसंबर के मध्य दिवाली के पश्चात इस उपाय को मैंने भी कुछ आजमाया। भले ही हमारे पास गौ माता है, सब कुछ रहता है उसके पास, क्योंकि हम वैसे भी दाना चोकर आदि सब कुछ खिलाते हैं, कोई कमी नहीं करते, फिर भी क्योंकि ये उपाय हमने देखा था, लोगों को बताया भी था, क्योंकि हमारे भी कोई कार्य नहीं बन रहे थे, तो मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि ज्यादा समय नहीं हुआ, 11-12 दिन के भीतर ही वह काम मेरा बड़ा आसानी से बन गया। जिसकी मेरे को लग रहा था कि ये बहुत लंबा खींचेगा, ये अभी और खींचेगा और खींचेगा, पता नहीं क्या चक्र घुमाओ, ग्रहों का भी प्रभाव हो सकता है या इस उपाय का भी प्रभाव हो सकता है कि वो कार्य ही बन गए। चीजें ऐसी होती है कि अब हम इसको कहाँ पे लें, अपने ग्रहों की गति के पे लें, क्योंकि ग्रहों का भी परिवर्तन रहा हुआ है, और दूसरा क्या कहते हैं उपाय पे। तो अब ये चीजें समझने पे बात होती है, और हमने और लोगों को भी बताया तो उनको भी लाभ हुआ है। तो अब जब आप करेंगे तो तब आप देखेंगे, यदि किसी बहुत बड़ी समस्या में घिरे हुए हैं, कोई कार्य नहीं बन पा रहा है और जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, लंबे समय से प्रयासरत है, इस उपाय को आजमा के देखिए, आपको इसका चमत्कारिक परिणाम अवश्य ही देखने में आएगा।
तो ये बहुत अच्छी जानकारी थी ज्योतिष शास्त्र से संबंधित। यदि आप लोगों को पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर आप इसे शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है ज्योतिष की जानकारी। देखिए कभी भी हमारे काम आ सकती है, जिस समय पे हमें इसकी आवश्यकता हो सकता है अगर हमारे संज्ञान में हो तो बड़ी आसानी रहेगी। और कब काम आती है, जब कहीं पर कोई काम नहीं आता है, बड़ी बाधाएं कई जगह से नहीं निपट रही होती, उस समय पे हम लास्ट में ज्योतिष शास्त्र की ओर जाते हैं, उपायों की ओर जाते हैं और बड़ी मजे की बात है। और हम विश्वास थोड़ा भी रखते हैं तो कुछ समय में ही हमें यहीं से हमें हमारी समस्या का समाधान मिलता है, निकल के आता है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।